नमः सिद्धेभ्यः। ओभ्यं नमः शिवनाथियरायनाथे। ओभ्यं नमः चित्तिकलामणिभूषणाय। ओभ्यं नमः श्रीललिता परमेश्वराय। ओभ्यं नमो विनिमहो रविशोषणाय। गुरु अर्हद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाथिका। गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। आपके लिए कल बताया था ना, जयकारा कैसे लगाया है। दोनों हाथ सभी के ऊपर होना चाहिए, जहाँ सिद्धालय की ओर हमारे हाथ होना चाहिए। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पार्षद भगवान की। शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसा परम विश्व धर्म की। आचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। संवीर शिखर की। जहाँ पर यदि मुनिराज 1000 हैं तो आर्य का जो है 10,000 है या 5,000 है। यदि जो है श्रावक 1,00,000 हैं तो श्राविका 3,00,000 हैं। ऐसे ही जो है आज हम वर्तमान में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन धार्मिक अनुष्ठान में जो पुरुषों की संख्या रहती है उससे ज़्यादा महिलाओं की संख्या होती है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा जहाँ 4 महिलाएं बैठ जाती हैं, जहाँ 4 महिलाएं बैठ जाती हैं वहाँ पर जो है फिर शांति हो जाए ये नहीं हो सकता है। जहाँ 4 महिलाएं होंगी वहाँ चर्चा तो होगी, चर्चा होगी, होती है और होना भी चाहिए। मैं आपको मना नहीं करूँगा, मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप चर्चा ना करना, क्योंकि मुझे पता है मैं मना भी करूँगा फिर भी आप तो अपना काम करोगे, क्योंकि ये आपको विशेष वरदान है। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा, चर्चा करना और हमारा शास्त्र भी कहता है, आगम भी कहता है कि जो जब भी हम चर्चा करें तो राग देश की चर्चा ना करें, संसार की जो है बढ़ाने वाली चर्चा ना करें, विकथाओं की चर्चा ना करें, पाप की विष्णु आदि की चर्चा ना करें।
यदि चर्चा करना है तो धर्म की चर्चा करो, चारित्र के आचरण की चर्चा करो, जिनवाणी की चर्चा करो। कहते हैं सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं, कमल जी, सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं, जिनकी 33 सागर की आयु होती है, कितनी? 33 सागर। और आप सबने पढ़ा होगा एक सागर कितना बड़ा होता है, एक सागर कितना बड़ा होता है। बोले यदि हम बच्चों वाली परिभाषा बताएं, बच्चों वाली परिभाषा बताएं तो कहते हैं एक समुद्र है। क्या है संतोष जी? एक समुद्र है और उस समुद्र में एक चिड़िया जाती है और चोंच में पानी भरती है और बाहर डालती है, फिर जाती है, फिर बाहर जाती है। ऐसे उस चिड़िया को जो है समुद्र खाली करने में जितना समय लगेगा वो समझ लो एक सागर है। बच्चों वाली परिभाषा है। अर्थात शास्त्रों की परिभाषा देखिए, एक योजन जो है लंबा, एक योजन चौड़ा, एक योजन गहरा गड्ढा कीजिए और उस गड्ढे में जो है तुरंत के जन्मे उत्तम भोग भूमि के जो जीव पेड़ आदि हैं उनके जो बाल लीजिए और उस बाल के इतने टुकड़े कीजिए, इतने टुकड़े कीजिए, इतने टुकड़े कीजिए, इतने टुकड़े कीजिए, इसका दूसरा कोई टुकड़ा ना हो सके। उस टुकड़े से उस गड्ढे को भरना है और बिल्कुल ठसा ठस भरना, जिससे जो है चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो वो दबे ना, ऐसे उसको भरना है। और उसके बाद 100 साल बाद, कितने 100 ईयर के बाद एक बाल निकालना है। अब सोचिए उस गड्ढे को खाली करने में आपको कितना समय लेगा। अद्धा बल, विवाह बल, उद्धार बल, और उसके बाद फिर जो है वो सागर। ऐसे वह एक सागर कितना बड़ा होगा तो सोचिए 33 सागर कितना बड़ा होगा। और ऐसे 33 सागर तक वह देव क्या करते हैं? तत्व चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? तत्व चर्चा करते हैं। और तत्व चर्चा में इतने लीन हो जाते, इतने लवलीन हो जाते हैं कि 33 सागर कब बीत जाता है पता नहीं चलता। और यही कारण है कि सर्वार सिद्धि से जो आए हुआ जीव है, सर्वार सिद्धि से आया जो जीव है वो नियम से मोक्ष जाता है। आदिनाथ भगवान के जो जीव थे सर्वार सिद्धि से आए और मोक्ष होता। तो कहने का तात्पर्य ऐसी चर्चा करो, ऐसी चर्चा करो जिससे कि हमें सिद्धि की प्राप्ति हो। ऐसी चर्चा नहीं करना जिससे संसार की वृद्धि हो। एक बार मैंने गुरु भक्ति में प्रश्न पूछा, एक बार मैंने गुरु भक्ति में प्रश्न पूछा कि बताओ ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन महिलाएं चुप रहेंगी? आप लोग बता सकते हो हैं? ऐसा कोई भी बोल
अरे फिर उसमें भी चलता है डमुहारी हैं मरण तो और जोर से वहां होगी तो हाँ आप लोग बता सकते कोई है बोले असंभव कार्य है बोले ऐसा कोई जो है दिन नहीं है जिस दिन वो महिलाएं चुप रहेंगी। एक छोटा सा बालक था महिलाओं को चुप कोई बात नहीं आप जो है बात करिए चर्चा कीजिए लेकिन धर्म की चर्चा कीजिए धर्म की तत्व की चर्चा कीजिए क्या तत्व की चर्चा कीजिए तो वो करने लगी पीछे वो अम्मा वो बहना करने लगी मौका मिलना चाहिए ये मौके पे चौका लगा देते तो वह जो है क्या है दो महिलाएं बैठी थी और आपस में चर्चा कर रही थी क्या कल्पना जी आगे जाओ क्या दो महिलाएं चर्चा कर रही थी और वो चर्चा क्या कर रही थी जो चर्चा कर रही थी वह चर्चा ये कर रही थी संभवतः जो है हो सकता वो स्वाध्याय कर रही होंगी और स्वाध्याय में जो है वह भरतीस वैभव पढ़ रही होंगी क्या भरतीस वैभव पढ़ रही होंगी और बाकी सब सुन रहे होंगे तो एक महिला उसमें से बोली देखो 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 सखी ये जो चक्रवर्ती जो कितना इठला रहा है कितना इतरा रहा है क्या ये चक्रवर्ती जो है कितना इठला रहा है कितना जो है इतरा रहा है कि देखिए जो है वह हाथी से जो है बैठ करके आया हाथी पे चढ़ करके आया वहां से जो उतरा तो जो है पालकी में बैठ गया पालकी से उतरा तो सिंहासन पर बैठ गया और फिर भी देखो दास उनके दास लोग जो है क्या कर रहे हैं पैर दबा रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये क्या बोले हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ बैठ पालकी मार कब के थाके हैं सखी सो अबे दबावे पाव बोले देखिए चक्रवर्ती तो कितना इतरा रहा है कि हाथी पे चढ़ के आया घोड़ा पे चढ़ गया घोड़ा पे चढ़ा तो उतरा जो है पालकी बैठ गया पालकी से उतरा तो जो है सिंहासन में बैठ गया अब ये कब का थका है कि जो इसके लिए पैर दबा रहा है भाई कोई चल कर के आए व्यक्ति है तो मान सकते कि उसका शरीर थक जाता है क्या चल कर के आए व्यक्ति तो हो सकता शरीर थक जाए उसके पैर दबाओ ठीक है जी अथवा कोई विशेष अध्ययन कर रहा हो विशेष अध्ययन कर रहा हो और विशेष अध्ययन करता है तो वह थक जाता है तो उसके लिए मान सकते हैं कि उसको सेवा करो कोई विशेष तपस्या कर रहा हो विशेष उपवास कर रहा हो बड़े लंबे लंबे उपवास कर रहा हो और ऐसा व्यक्ति थक जाता है थक सकता है तो उसको सेवा करना उचित है या कोई लंबा लंबा विहार करके आ रहा हो तो वह उचित है अथवा कोई स्वास्थ्य से बीमार आदि हो कमजोर हो तो मान सकते हैं कि उसकी भैया प्रति सेवा करना लेकिन चक्रवर्ती तो चला ही नहीं है क्या चला ही नहीं है फिर भी थका वैसे सामान्यतः देखा जाए आप लोग में भी अनुभव किया होगा जितना हम लोग चल कर के थकते नहीं हैं और टाइम से पहुंच जाते हैं उतना आप लोग गाड़ी में बैठ कर के आते हो हैं चाहे वो प्लेन में बैठ कर के आओ
हैं? चाहे जो है तुम ट्रेन में बैठ के आओ, चाहे बस में, चाहे गाड़ी में बैठ के आओ, लेकिन मिनटों का समय घंटों लगते हैं। क्या? मिनटों का समय घंटों में। क्यों? क्योंकि मानो गाड़ी में आ रहे और रास्ते में आपको चौराहे पर क्या मिल गया? जाम मिल गया, ट्रैफिक मिल गया, और आप वहीं पर जो है चारों तरफ से गाड़ी फंसी हुई है। अब आप जो है ना अंदर आ पाते ना बाहर, कुछ भी नहीं कर पाते और बैठे हैं, और बैठे 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 ही क्या होते? थक जाता है। और मालूम पड़ा पहुंचने था 10 मिनट में और पहुंचे 2 घंटे बाद। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहुंच जाते हैं पैदल बिहार करके, और गाड़ी वाले 1 घंटा बाद पहुंच रहे हैं, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं। क्यों भाई? लंबा ट्रैफिक था। और उसमें तो बोले जो है हाथी पर जो है, हाथी पर सवारी करना भी जो है सरल बात नहीं है। हाथी पर बैठे बैठे भी व्यक्ति थक जाता है। ऊंट पर बैठना, घोड़े आदि पर बैठना भी, पैर लटकाए उसमें भी वह थक जाता है। पालकी में बैठा उसमें भी वह थक जाता है। लेकिन सामान्यता जो है दिखने में तो यही आता है कि ये हाथी में बैठ करके आया, जो है घोड़े पर बैठ के आया, पालकी में बैठ के आया, लेकिन थक, और ये है वो सिंहासन में बैठा हुआ है, बिल्कुल चला नहीं है, और फिर भी जो है इसको पैर दबा रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो दूसरी सखी थी, वो बड़ी ज्ञानी थी, बहुत ज्ञान था उसने शास्त्रों को पढ़ रखा था, उसने ग्रंथों को पढ़ रखा था। और वह क्या कहती है? बोले उसने कहा कि हाथी पे चढ़ के आया, घोड़े पे बैठेगा, घोड़े से पालकी बैठा, पालकी से सिंगार बैठ गया, तो कब तक आ? तो इसके लिए पैर दबाए जा रहे हैं। बोले सखी तुम्हें पता नहीं है? बोले तुम्हें पता नहीं है? बोले भूसो तो भूखो रहा, भूसे तो भूखो रहा, किया उग्र विहार, तब के थाके हैं सखी, सो अबे दबावे पाप। बोले चक्रवर्ती है। क्या है? बोले चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती हर कोई नहीं बनता है। क्या? चक्रवर्ती हर कोई नहीं बनता। आज तो व्यक्ति किसी को भी चक्रवर्ती लगा देते हैं। बोले चक्रवर्ती जो है पूर्व भाव में, एक नहीं कई भाव में विशेष साधना करते, विशेष तपस्या करते हैं। आपको पता होगा जब आदिनाथ के जीव जो है वज्रजंग और श्रेयांश का जीव जो है श्रीमती का जीव, पूर्व पर्याय में जो है उन्होंने क्या किया था? मुनिराज को आहार दिया था, और तब 4 जीव ने, सर्प, नेवला, बंदर, सूकर आदि ने क्या की थी? उस दान की जो है अनुमोदना की थी, क्योंकि वो आहार नहीं दे सकते थे। त्रियंच जो है आहार नहीं दे सकते हैं, तो जो आहार नहीं दे पाते हैं, बोले जो हमें सबसे अच्छा है, हम मनुष्य हैं, उत्तम कुल में, सर्वांग शरीर है, निरोगी काया है, तो आप सबसे अच्छा है, सक्षम है, तो अब आहार दीजिए, दान कीजिए। और यदि हम जो है सक्षम नहीं है, किसी को रोग बीमारी है, कोई को पैरालाइज आदि अनेक प्रकार की बीमारी हो गई है, अब वो उठ नहीं पा रहे हैं, अंगहीन, अंग अधिक है, किसी प्रकार का चर्म रोग आदि हो गया है, असाध्य बीमारी हो गई है, तो वो आहार नहीं दे सकते हैं। तो बोले वो आहार दिलाते हैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी पत्नी को, अपने जो है बेटी बहू आदि जो भी परिवार है उनको क्या कहते हैं? उनसे बोले तुम आहार दो। और जो ना दे सकते हैं, ना दिला सकते हैं, तो बोले उनको
क्या करना चाहिए? अनुमोदना करना चाहिए पवित्र भावों से। ऐसा नहीं कि जो है आप दे सकते हो फिर भी आप तो अनुमोदना कर रहे। बहुत दिन आप तो बहुत होशियार हो, बात पकड़ लेते हो। बोले मुनि सिंह ने कहा था कि अनुमोदना करना बढ़िया है। अब मुनि संग आया और क्या किया उन्होंने? बोले अब तो आज वहां जाएंगे और अनुमोदना करके आएंगे हैं, या घर में बैठे बैठे ही क्या कर रहे हैं? अनुमोदना कर रहे हैं। तो नहीं, अनुमोदना तो सबके लिए नहीं है। क्या? अनुमोदना सबके लिए नहीं है। अनुमोदना उनके लिए जो ना दे सकते हैं ना दिला सकते हैं, वो जीव अनुमोदना करें। इसलिए वो सर्प, नेवला, बंदर, सूकर आदि ने वो दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने दान की अनुमोदना की। भैया ये दे रहे हैं, आज का निरंतर आहार हो, निर्विघ्न आहार हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी अनुमोदना दी कि और उस अनुमोदना का फल क्या हुआ? जिन्होंने दिया था आहार उनको भी उत्तम भोग भूमि हुई, और जिन्होंने जो अनुमोदना की थी उनको भी उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति हुई। और वहां से और भोग भूमि जीव जहाँ पर सारे भोग विलास हैं, जहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पुण्य की वजह से हमें क्या हुआ? उन्होंने पुण्य अनुमोदना करके तीव्र पुण्य का जो है अर्जन किया था, और वही पुण्य की वजह से उनको जो है भोग भूमि मिली। और भोग भूमि जाकर के वहाँ पुण्यशाली जीव होते, जहाँ कर्म नहीं करना पड़ते हैं, वहाँ भोग ही भोग हैं। और जहाँ से वह व्यक्ति कहाँ जाता है? भोग भूमि से निकला हुआ जी नरक में नहीं जाता है, मनुष्य नहीं बनता है, त्रियंज नहीं बनता है, अपितु वहां से जाकर के सीधा देव बनता है। क्या बनता है? देव बनता है। और देव बन करके यदि उसने अच्छे कार्य कर लिए तो फिर वह मनुष्य बनता है, अर्थात वह त्रियंज भी बन सकता है। तो वह वहाँ से भोग भूमि गए और भोग भूमि देव बने, और देव में भी उन्होंने पुण्य आदि अर्जन किया, तो फिर वह अच्छे मनुष्य हुए। कोई चक्रवर्ती बन गए, कोई तीर्थंकर बन गए, कोई कामदेव बन गए, और कोई जो है सेनापति आदि बन गए। सभी अच्छे अच्छे पद को प्राप्त हुए। कौन हुए? पुण्यशाली जी। कहते हैं चक्रवर्ती को इतना जो है पद मिला, तो कैसे मिला? इतना वैभव जो है 6 खंड का वैभव मिला, जहाँ इतने सारे जो है रानियां, इतने सब भोग वस्तु मिली है, 14 रत्न 9 निधियां मिली है। वो किससे मिली? पूर्व में साधना। तो एक बार वो भरत चक्रवर्ती त्रियंच की पर्याय में थे, त्रियंच की पर्याय में थे, और त्रियंच की पर्याय में लेकर के मुनियों का उपदेश सुना, और मुनियों को उपदेश सुन करके उन्होंने रात्रि का भोजन पानी का त्याग कर दिया। क्या? रात्रि भोजन पानी का त्याग कर दिया। आप जैसे नहीं किया। आप तो क्या करते हैं? रात्रि के भोजन त्याग, बोले जो है घर का त्याग। क्या? घर का त्याग और बाहर का त्याग। और घर में भी जो त्याग करते हैं उसमें भी क्या करते हैं? बोले अनाज का त्याग। क्या त्याग? बोले उसमें भी अनाज का त्याग, और बाकी सारा माल आने दो। मालूम पड़ा रोटी खाता तो मुश्किल से 2 रोटी खाता। अब जो है रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। भैया लाओ दूध लाओ, आधा किलो 1 किलो दूध लाओ, बड़ी जग भर के दूध लाओ, अथवा रबड़ी लाओ, है काजू पिस्ता बादाम सारे ड्राई फ्रूट लाओ, और भी अनेक प्रकार के फल फ्रूट लाओ, और मखाने मूंगफली आदि पता नहीं क्या क्या चीज, कितनी चीजें जो है। ये क्या है? ये क्या वास्तविक रात्रि भोजन त्याग है? बोल नहीं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रात्रि भोजन त्याग मीन्स क्या?
बोले चौविहार, बोले चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद जो है स्वाद पे, ऐसे चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। और वो भी ऐसा नहीं बोले हमारा तो 8 बजे तक है, हमारा तो 7 बजे तक है, और अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, लाइट जला ली फिर भी दिख रहा है। तो ये जो है ऐसा त्याग नहीं होता है। वास्तविकता रात्रि भोजन का त्याग, जहाँ चारों प्रकार के त्याग होते हैं और जिसमें सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले, क्या सूर्य अस्त के 2 घड़ी मतलब 48 मिनट पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। आप देखा बिल्कुल दिख रहा है और करते तो वह आपका रात्रि भोजन। तो मैं बता रहा था कि जो भरत चक्रवर्ती का पूर्व भाव का जीव जो त्रियंच की पर्याय में था, उसने मुनिराज से रात्रि भोजन का त्याग, मतलब चारों प्रकार के त्याग। और एक बार क्या हुआ, जंगल में जो है था और बदल हो गए, क्या हो गए, बदल हो गए, अथवा उसे प्यास लगी, और प्यास लगी तो वहां पहले बावड़ी हुआ करती थी जो बहुत गहरी गहरी नीचे तक हो जाती थी, जीने आदि लगे होते हैं। तो वह जीव जो त्रियंच का जीव जो है पानी पीने के लिए बावड़ी में गया। कहाँ गया, पानी पीने के लिए बावड़ी में गया। और जैसे ही बावड़ी में गया तो वहां क्या था, बहुत गहरी थी। अब देखिए कुआं में, देखिए कुआं रहता है और कुआं में आप नीचे देखो तो उसे अंधेरा दिखा। वो समझता है कि रात हो गई है और मेरा रात्रि भोजन का चारों प्रकार के आहार का त्याग है। वो बाहर वापस आता है और जैसे ही वापस आता तो वहां उजाला था। फिर वो अंदर जाता है तो फिर अंधेरा मिलता है, फिर बाहर आता है तो उजाला, फिर अंदर गया फिर अंधेरा। 3-4 बार किया और ऐसे करते करते ही क्या जान निकल गया उसकी, और वह लेकिन उसने पानी नहीं पिया। और ऐसे वह रात्रि भोजन के त्याग से वह क्या हुआ, वह जो है ऐसी वह पुण्य अर्जन किया। और पुण्य अर्जन किया तो मनुष्य आदि भाव को प्राप्त हुआ। और मनुष्य भाव में भी उसने क्या किया, मुनि बना। स्वयं क्या रहा, भूख से भूखा रहा। नारकी पर्याय में चले जाओ, क्या है, नारकी पर्याय में जो है कितनी भूख लगती है, पढ़ते नहीं, 3 लोक को नाज जो खाए। बोले इतना भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि 3 लोक को जो है अनाज खा लिया जाए, लेकिन फिर भी वहां एक कण भी अनाज का नहीं मिलता है। मिट्टी आदि दुर्गंधित मिट्टी खाना पड़ती है। बैतरणी आदि नदी का खारा आदि पानी जो है जिसमें खून की आदि कर मिश्रित, ऐसे उस पानी को पीना पड़ता है। तो इतनी प्यास लगती है और ऐसी उस भूख प्यास को सागरों पर्यंत सहन किया। त्रियंच अवस्था में जहाँ मूक वेदना रहती है, भूख की प्यास कितनी उन्होंने सहन की। और यहाँ मनुष्य पर्याय में आकर के भी मनुष्य बना, और मनुष्य बन करके जो है अभाव में जीवन में रहा तो वहाँ पर भी भूख प्यास को सहन किया। और जहाँ सद्भाव आदि भी रहा, पवित्र भाव हुए, बैराग हुआ, बैराग बन के वह मुनि बन गया। और मुनि बन करके क्या हुआ, मुनिराज क्या करते हैं, या उग्र विहार कहते हैं। साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 8 महीने उनका जो है अनवरत विहार होता है। और जब विहार होता है तो आप सभी जानते हैं
जो विहार होता है कितना लंबा लंबा विहार होता है। अब देखिए आचार्य महाराज का विहार जो होता है कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। भोपाल से बिहार किया, भोपाल से बिहार किया, दिल्ली पहुंचे, बड़ौद पहुंचे, और बड़ौद के चंद्रमा से पूरा हस्तिनापुर, पूरा जो है सहारनपुर आदि उनके हरियाणा में पहुंच गए। राय सोनीपत जो है जहाँ अनेकांत धाम, जहाँ पर उन्हें पंच कल्याण कराया चौपड़ा कुंड मंदिर का, और फिर वहाँ से बिहार करते हुए क्या गुड़गांव आदि होते हुए, महावीर सवाई माधोपुर आदि होते हुए कोटा आदि आए। कोटा से फिर जो है रतलाम आदि, इंदौर आदि कहाँ होते हुए नादनी मठ पहुंचे, और नादनी मठ से फिर जो है फिर इंदौर आ गए। इतना जो है ब्रह्मा पूज्य गुरुदेव झांसी से बिहार किया। आचार्य गुरुदेव विराज साहब महाराज ने झांसी से बिहार किया, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से जो है दिल्ली गाजियाबाद विचरण किया, छत्रवास किया, वहाँ से 7 दिन में हिसार पहुंच गए। 7 दिन में वापस 7 दिन पंचगढ़, 21 दिन पूरा बिहार। वहाँ से फिर जो है दिल्ली आए, वहाँ से फिर पंचगढ़ आदि कराया, वहाँ से फिर राजस्थान कोटा आदि पहुंचे, वहाँ से फिर जो है भिंड आदि आए, और भिंड से फिर शिखर जी गए, वहाँ से कलकत्ता, वहाँ से फिर भिंड आ गए। लंबा तो साधु जो है साल में 8 महीने अनवरत विहार करते हैं। कहते हैं पहले अच्छी व्यवस्था थी, पहले श्रावक साधु को बिजी रखते थे। अभी जैसे हमारे कमल जी बोले मुनि श्री, अभी आप 2 दिन के लिए मन नहीं भरा है, मन नहीं भरा, बोले और समय दो, बोले तो ऐसी श्रावक जो है समय मांगते थे। बोले मुनि श्री चतुर्मास में समय हो आप समय दो, अन्यथा चतुर्मास के बाद क्या 1 हफ्ता नहीं, चतुर्मास के बाद हमें जो है शीतकालीन बाँचना चाहिए। क्या श्रावक लोग क्या करते हैं, बोले जो शीतकालीन बाँचना चाहिए, पूरी सर्दी आप यार को ऐसी वह श्रावक रोकते थे, और थोड़ा शीतकालीन बाँचना हुई, फिर कहीं विधान आ गया, सिद्ध चक विधान आरंभ हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा घूमे, और फिर गर्मी आ गई, फिर कहीं पहुंचे, बोले मुनि श्री अब जो है ग्रीष्मकालीन गर्मी में बिहार नहीं होता है, या अब जो है आप हमारे लिए क्या कीजिए, क्या ग्रीष्मकालीन बाँचना दीजिए। 1-2 महीने क्या बोले बाँचना हुए, और बाँचना के बाद फिर थोड़ा बिहार हो गया, बोले अब हमें क्या कीजिए, बोले चतुर्मास दीजिए। तो कहने का था पहले इतना कम बिहार होता था, लेकिन अब जो है केवल चातुर्मास एक जो है मजबूरी होती है, उसमें बिहार नहीं करते, बाकी जो है वैसे तो उसमें भी अब हो ही रहा है। 10 लक्षण के बाद क्या होता है, फिर भी जो है बिहार होना प्रारंभ हो जाता आसपास की कॉलोनी आदि में धर्म प्रभावना के लिए। अर्थात 4 महीने एक बार होते थे, अर्थात 8 महीने बिहार करते थे। और अब 8 महीने जब बिहार करते थे साधु, तो आप सभी जानते हैं जब बिहार करते अनवरत सुबह शाम बिहार होता है, और जिसमें जो है क्या होता है श्रावक सीमित होते हैं। मंदिर में आप समाज में खूब श्रावक मिल जाएंगे, महिला मिल जाए, पुरुष मिल जाए, बच्चे मिल जाए, सब मिल जाएंगे, और खूब जो है प्रवचन मिल जाएंगे, आहार मिल जाएंगे, वैयावृत्ति में सब में मिल जाएंगे। लेकिन जब बिहार होता है तो उसमें जो है भक्तों की परीक्षा होती है, कितने जो है सच्चे गुरु भक्त हैं, मुनि भक्त हैं जो बिहार में चलते हैं, जो बिहार में रास्ते में जो महिलाएं आदि क्या करती है
मुनियों के आहार आदि कराती है। बोले आपने घर में आकर प्रवचन सुन लिया, उपदेश सुन लिया या आहार दे दिया, चौका आदि लगा लिया, उसमें कोई विशेषता नहीं है कोई। लेकिन जो बिहार में साथ में चलता है, बिहार में जो है मुनियों के साथ होता है, वो बिहार में जो है जो आहार आदि कराता वो विशेष होती है। तो उस समय श्रावक लोग क्या करते हैं, साथ चलते हैं। मुनि भी चल रहे हैं और मुनि के साथ साथ श्रावक भी चलते हैं। तो क्या होता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम चलते हैं। तो मुनि तो जो है ठीक है, उनको अभ्यास होता है, वो कम थकते हैं, थकते तो है कम थकते हैं, लेकिन श्रावक ज़्यादा थक जाता है। वो जैसे ही गया पहुंचा थोड़ा लेटा तो सो जाता है। तो उस समय क्या होता है, अब मुनिराज तो बिहार कर दिया है, लेकिन उस समय भैया वृत्ति नहीं हो पाती है। क्या थके हैं, भैया वृत्ति नहीं हो पाती है। उस समय विशेष साधना विशेष स्वाध्याय भी नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय होता है, लेकिन बिहार होता है। तो बोले भूसे तो भूखो रहा, क्या आहार करने गए, अब बिहार सुबह शाम बिहार होता है। आप सोचिए आप लोग तो फ्री बैठ के भोजन कर लेते हो तो बढ़िया हो जाता है। ये महिलाएं तो बड़े होशियार है, जिस दिन उपवास होता है ना उस दिन वो क्या करती माँ, या एक आसन होगा वहीं बैठी रहेंगी, एक आसन कर लिया वहीं बैठी रहेंगी, उठेंगी नहीं। बैठो थोड़ी देर बैठो और फिर पानी पी लो, ये कर लो वो कर लो, करते 2-3 घंटे ऐसी निकाल लेती है। लेकिन मुनिराज तो खड़े होके लेते हैं, उनकी एक सीमा होती है, समय होता है, उतना समय खड़े होते उसके बाद वो तो जब पैदल आदि विहार करके आते तो थक जाते हैं। खड़े होने में उनकी जो है हिम्मत नहीं होती है, पैरों में इतना जो है दर्द होता है कि जो है कोई चीज मारा, कोई जो है सुई आदि जो वो गुचरा हो, ऐसा दर्द होता है। लेकिन फिर भी जैसा थोड़ा बहुत आहार करते और बैठ जाते। तो भूसे तो भूखो रहो, और उसमें भी समय समय को उपवास आदि कर देते। अतिथि है, कभी भी अपने जो है उपवास आदि कर देते, जब मन में आया उपवास कर लिया। आप लोग तो फिर भी देखते हो कि अष्टमी है, चतुर्दशी, चलो थोड़ा बहुत क्या करो, उनके लिए कोई अष्टमी तो कभी नहीं, जब उनके भाव गए तभी उपवास। तो भूसे तो भूखो रहो, किया उग्र विहार, अनवरत जो विहार करते हैं। बोले तब के थाके हैं सखी, कब के थके हैं, जब उन्होंने उग्र विहार किया, उपवास किए, तब के थाके हैं सके, सो अभे दबावे पाओ, जब के थके हैं। और तो इसलिए क्या होता है, मुनिराज 8 महीने विहार करते हैं, तो उस समय जो लोग भैया वृत्ति आदि नहीं कर पाते, लेकिन 4 महीने मुनिराज रुकते हैं एक स्थान पर, रुकते हैं और वहां पर खूब साधना कर तपस्या करते हैं। श्रावक भी उसका लाभ लेता है, 4 महीनों के खूब बढ़िया ज्ञान अध्ययन करता है, खूब आहार देता है और प्रवचन आदि सुनता है, खूब पूजा पाठ आदि में लाभ लेता है। और अंत में रात को भैया वृत्ति में भी आ जाता है और उनके हाथ पैर दबाता है। जब हाथ पैर उनके डेली दबते हैं तो लोगों के मन में विचार आ जाता है, लोगों के मन में विचार आते हैं। आप लोग जो खुरापाती हो जाती ना, कभी पता नहीं कहाँ से कहाँ सोच लेते, बोले समझ में नहीं आती। लोग रात को इतने लोग आते हैं और 1-1.5 घंटे बाद आते हैं, आमने सामने वाले होते हैं ना, जो जैन नॉन जैन होते हैं। बोले लोग करते क्या है रात को 1-1.5 घंटे करते क्या है। तो कई बार वो किसी से पूछ भी लेते, बोले आप तुम लोग रात को आते हो किसी के पास, तो तुम लोग करते क्या करते हो। तो वो बताते भैया रात को मरीजों की सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं। बोले हाथ पैर दबाते, बोले क्यों, अरे रात थक जाते। बोले कहाँ थक जाते, कहीं जाते नहीं है वो, 4 महीने एक स्थान रहते हैं। बहुत से ज़्यादा हुआ आधा 1 किलोमीटर आहार के लिए चलेगा, आधा 1 किलोमीटर सोच के लिए, बाकी कहीं जाना नहीं है। तो फिर थकते कैसे, तो उनको बताया जाता है भैया ये अभी थके नहीं है, वो अभी जो अभी की थकान की भैया वृत्ति नहीं हो रही है। ये जो 8 महीने इन्होंने अनवरत विहार किया, क्या कई बार आप देखते ना, कभी आप लंबी यात्रा में चले जाते हो,
लंबी लंबी और यात्रा की जब यात्रा करते हो तुम्हें तो आप धुन की रहती है, यात्रा करना ये करना ये करना, तो आप उस समय नहीं थकते। लेकिन जैसे ही यात्रा से आते हो फिर जो है वो थकान निकलती। उसी प्रकार वो 8 महीने की जो थकान है वो 4 महीने में तब निकलती है। तब सावक जब क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो कह भूखे भूख रहा कियो उग्र व्याध, तब के थाके हैं सखी सुअविद। बोले वो उस समय मुनि आदि अवस्था में उन्होंने खूब भूखे रहे, खूब तपस्या की और खूब उन्होंने उग्र विहार किया और उससे वो उस समय थके और उस समय उन्होंने पुण्य का अर्जन किया। थके तो पुण्य का अर्जन किया था तो उन्हें आज वह चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ और चक्रवर्ती का वैभव मिला और वो चक्रवर्ती का वैभव मिला। इसलिए आज जो है उनकी वो सेवा आदि जो है हो रही है, वह उस पुण्य को वह भोग रहे हैं। ऐसे वह चक्रवर्ती का वैभव है, वो पुण्य से मिलता है। कहने का तात्पर्य हमें भी अपने जीवन में ऐसा सातिशय पुण्य का अर्जन करना चाहिए कि जिससे हमें भी ऐसे पुण्यशाली वीर महापुरुष 63 लाख आदि महापुरुषों में हमारा जन्म हो। क्योंकि वो जो 30 या 169 महापुरुषों में जन्म हो, जिनका 63 लाख 169 महापुरुषों जन्म होता है, वो जीव कालांतर में या तो उसी भाव में या अन्य भाव में नियम से मोक्ष जाते हैं। हम अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, ये पंचम काल है, आप उत्कृष्ट साधना करके मोक्ष तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा उत्कृष्ट साधना करके हम पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जैसे हमें पुण्य के माध्यम से हमें अच्छी गति हो, अच्छी जो है आयु मिले और अच्छी आयु मिल करके जो हम फिर मनुष्य बन के तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ऐसी हम भावनाएं, ऐसी हम साधना करें, ऐसा पुण्य कार्य करें। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।